उपासक मिल जाए, कोई शिव की आराधना करने वाला, कोई सतगुरु, सच्चा सतगुरु शंकर का कोई भक्त, शिव का कोई उपासक मिल जाए, बस बस उससे कुछ मांगो चाहे मत मांगो, उसकी दृष्टि ही तुम पर पड़ जाए तो भी तुम्हारा भंडार कि कृपा की ना हो जो आदत तो सुनी रे गरीबों के दिल में जगा तो किस दिल में होती इबादत कृपा की न होती जो गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कोई शिव का सच्चा भक्त, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई शंकर की भक्ति करने वाले की दृष्टि भी पड़ जाए तो वो जीव का कल्याण करे। हमारा मट्टी का पहले पुराना घर में जो मट्टी का चूल्हा था, पूरे जितना बड़ा परिवार है सारे परिवार में तो गैस की टंकी थी, स्टोव भी थे अच्छे अच्छे, पर पिताजी के पास इतना धन वैभव नहीं था तो मट्टी का चूल्हा था और एक लंबी सी फूकनी थी। देखिए तुम लोगों ने, ऐसी होती है ऐसी गोल 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 और एक फूक मारो। हम हमारी माता जी से गजा, इसमें तो राखी राखे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आगी होगी कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो माँ कहती थी रुक जा फूक देते हो। जो फूका उसमें छोटी सी चिंगारी, फिर माता जी ने उसमें लकड़ी डाली और वो छोटी सी चिंगारी ने उस चूल्हे में गुरु फुकनी की तरह। जब कोई भक्त किसी सच्चे गुरु के पास जाता है तो वो शिव नाम की ऐसी फूंक मार देता है कि उसके अंदर शिव की ज्योति जलने लगती है, फिर उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, दुख पर हमारी मम्मी की जो फुकनी थी, वो माता जी की जो फुकनी थी, वो और भी काम आती थी हमें दोचने। सबसे ज्यादा हम पिटते भी उस फुकनी से, पड़ती खूब। तो समझ में आता था कि गुरु थोड़ी सी फूंक देकर तुम्हारे भीतर जो शिव भक्ति की चिंगारी है उसको प्रकट कर देता है, तुम्हारे अंदर शिव की भक्ति दे देता है और तुम्हारे दुख को मिटा देता है। और कभी कभी तुम अगर शिव भक्ति में नहीं लगते फिर गुरु फूकनी से अर्थात अपने ज्ञान की भाषा से तुमको थोड़ा थोड़ा चोट भी देता है कि कहाँ भटक रहे हो, सारी दुनिया में भटक कर देख लिए, अब एक बार उस शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर चलना। एक बहन ने पत्र लिखा, प्रीति नरसिंह शिवहरे, हम जिला ग्वालियर के रहने वाले, कहीं बैठी हो प्रीति जी? प्रीति नरसिंह शिवहरे ग्वालियर से हैं गुरुदेव। शादी के 24 साल हो गए थे और 24 साल तक हमारे घर में औलाद नहीं हुई। जब 24 वर्ष की शादी के हो गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया गुरुदेव। बाबा उनके यहाँ गए, सबसे पूछा पर कोई संतान नहीं, हिम्मत तो हार गए थे। तब एक रिश्तेदार के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया।
जब गर्भ नहीं ठेगा तब हम लोग सीहोर में आकर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर रात्रि का विश्राम किया। बाबा से विनती करी, कंकर शंकर पूजन करी और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अगस्त 2024 में बाबा की कृपा से सोमवार की अष्टमी के दिन 24 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को हम प्रणाम कर रहे हैं। शादी के 24 साल के बाद बाबा ने हमको औलाद दी है गुरुदेव। 24 रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने दे दिया। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो। शंभू शंभू प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम कर दो, नमन करो। शंभू 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 प्रणाम करो, दो प्रणाम करो। शादी के 24 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन और कर दिया माला का लुटा दिया। जिस कामना से जो भाव से आप आए शिव जी ने समझाया। शंकर भगवान शिव जी एक गुरु का काम करते हैं और गुरु शिव गुरु है, शंकर गुरु। वो छत्तीसगढ़ में एक गीत में वो कहते हैं गुरु महा शिव गुरु शंकर गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो। शिव पुराण करेंगे। शिव जी ने सती माता को खूब समझाया, सती मेरा कहना मान, तू अपने पिता के घर मत जा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करा जाता है फिर उसके लिए सुना नहीं जाता, फिर उसके लिए सुना नहीं जाता। आप शंकर भगवान से प्रेम करने लगोगे तो शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कुबेरेश्वर धाम से प्रेम करने लगोगे तो कुबेरेश्वर धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ उसका जवाब। हम निंदा नहीं सुनते। तुम्हें जल चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, वरना हम नहीं सुनाएंगे। तुम्हारा मन पड़े तो तुम मंदिर जाओ, तुम्हारा मन पड़े तो जल चढ़ाओ, पर शंकर जी की हम निंदा नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। एक पत्र अच्छा है, कितना सुंदर भाव।
मेरा नाम विनीता, पता पता है क्वारसी, अलीगढ़ से आई। कहीं बैठी हो तो एक लोटा जल